अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफ़ाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, यानी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोर्स कोड क्या है। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं। अब हमने लैंग्वेजेस की टाइप पढ़ी थी कि दो टाइप्स होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो नियर टू ह्यूमन बीइंग होती है। तो जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है। सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर। सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। इस तरह सोर्स कोड जो है कंप्यूटर डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंप्यूटर को ये समझ ही नहीं आता। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। यानी सोर्स कोड जो होता है उसको पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना। तो सोर्स कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, देन कंप्यूटर उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, इसलिए सोर्स कोड जो होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। पहले उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, देन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा गया होता है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब सोर्स कोड कौन सा था? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, यानी समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ आती है। मशीन लैंग्वेज एक वाद लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि हमारे पास जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, और सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। और सोर्स कोड जो होता है वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इसलिए कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकता। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, देन कंप्यूटर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है? जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। मशीन लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है, इसलिए कंप्यूटर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड देयर यूज़। यानी लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर क्या है, एंड देयर यूज़, और उनका क्या इस्तेमाल है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। हम लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की मुख्तलिफ टाइप्स को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। अभी हमने बात की कि जो सोर्स कोड होता है वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता कंप्यूटर, तो वो पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। अब कन्वर्ट उसे कौन करता है? यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करता है? वो लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। हम ये पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट रन नहीं हो सकता। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये किसकी टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दैट कन्वर्ट्स दीज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर क्या करता है? जो हम सोर्स कोड लिखते हैं, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका अपना ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि लैंग्वेज को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर तो हमें समझ आ गया कि जो क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, तो उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं।
आगे इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। यानी कंपाइलर हमारे पास एक प्रोग्राम है, ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। आगे लिखा हुआ एज अ होल। एज अ होल का मतलब क्या होता है कि यानी पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब एक प्रोग्राम है वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, उस पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम एक ही वक्त में लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या काम करता है, उस सोर्स प्रोग्राम जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। द मशीन कोड इज़ आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम। यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम बहुत सारे टाइम यानी बहुत दफ़ा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ, कंपाइलर हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एज अ होल करता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सोर्स प्रोग्राम होगा, और सोर्स प्रोग्राम किस में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। दरमियान में कंपाइलर होगा। कंपाइलर क्या करेगा, उस सोर्स प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। यानी सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, कंपाइलर जब उसे कन्वर्ट करेगा तो वो किस में हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, और उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहेंगे, क्योंकि सोर्स प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। यानी कंपाइलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है और उसके अगेंस्ट एक मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। कंपाइलर आल्सो चेक्स सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। इसके अलावा कंपाइलर क्या काम करता है, प्रोग्राम के अंदर जो सिंटैक्स एरर होते हैं उनको भी चेक करता है। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सिंटैक्स क्या होता है। मैंने बताया था कि जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। उन रूल्स को हम फॉलो करके प्रोग्राम लिखते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब एरर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इंशाल्लाह वो भी हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से हमारे पास एक टाइप सिंटैक्स एरर की है। कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है कि जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड, उसमें सिंटैक्स एरर को भी चेक करता है। और सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। ऐसा सोर्स प्रोग्राम जिसमें कोई एरर मौजूद होता है वो कंपाइलर कंपाइल नहीं करता। अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच इट इज़ रिटन। कंपाइलर जो है जिस लैंग्वेज के लिए वो बनाया गया होता है सिर्फ उसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। अब जैसे कि एग्जाम्पल क्या दी है कि जो प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो सिर्फ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। यानी सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन सिर्फ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को करेगा। इस तरह हमारे पास C++ है, उसका अपना होता है कंपाइलर। इसी तरह हमारे पास जावा है, बेसिक है। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज, तो हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, ट्रांसलेटर होता है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, सोर्स कोड की हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता जाता है। इसके अलावा वो प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर को भी चेक करता है। अब सिंटैक्स एरर क्या होते हैं कि अगर हम सिंटैक्स को वायलेट करेंगे, यानी रूल्स को वायलेट करेंगे, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेटर की दूसरी टाइप, इंटरप्रेटर। An interpreter is a program that converts one statement of a program into machine at one time.
बेसिकली तो हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है, सेम काम करते हैं। यानी वो भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये भी कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन ये कैसे कर रहा है, दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम, एक वक्त में ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। जबकि कंपाइलर का हमने क्या पढ़ा था कि वो एज अ होल करता है, यानी पूरे प्रोग्राम को करता है। इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम, यानी ये क्या करता है कि सोर्स प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उसे एग्जीक्यूट करता है बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। If there is an error in the statement, interpreter stopped working and display an error message, यानी अगर स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर होगा तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, स्टॉप वर्किंग, यानी अपना काम जो है वो छोड़ देगा, रोक देगा, एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज, और क्या डिस्प्ले करेगा यूज़र को, एरर मैसेज, यानी प्रोग्राम में एरर आ गया है तो यूज़र को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम में एरर है, तो वो एरर को करेक्ट कर लेगा, ठीक कर लेगा। एडवांटेज क्या है इंटरप्रेटर की, द एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स ओवर कंपाइलर इज़ दैट, यानी कंपाइलर के ऊपर, कंपाइलर की निस्बत इंटरप्रेटर की क्या एडवांटेज है, एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली, यानी एरर जो है वो फ़ौरन मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और साथ साथ एग्जीक्यूट करता जाता है। जब वो एक एक लाइन को करता है तो जिस लाइन पे एरर आएगा ये उसी लाइन पे रुक जाएगा, वहाँ भी अपना काम छोड़ देगा, रोक देगा, ठीक है, और यूज़र को क्या डिस्प्ले करवाएगा, एरर मैसेज। यूज़र को पता चल जाएगा कि इस लाइन पे एरर है तो फ़ौरन से वो ठीक कर लेगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि वो पूरे प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंपाइल करता है। जब कंपाइल करता है देन वो शो करता है कि इसमें एरर है। सो द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एरर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम डिवेलपमेंट, इंटरप्रेटर की बात हो रही है कि एरर जल्दी मिल जाता है, तो इसलिए प्रोग्रामर क्या करता है, एरर को प्रोग्राम डिवेलपमेंट के दौरान, यानी जब प्रोग्राम बन रहा होता है तो उसी दौरान एरर को ठीक कर लेता है, करेक्ट कर लेता है अपनी मिस्टेक्स को। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, ये भी इंटरप्रेटर का है। पहले तो हमने पढ़ा एडवांटेज क्या है, अब एक डिसएडवांटेज। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ वेरी एफिशिएंट, इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, यानी डिसएडवांटेज क्या है इंटरप्रेटर का कि ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को नहीं क्रिएट करता, नहीं बनाता। इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड, ये क्या करता है कि जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये हमेशा कन्वर्ट करेगा उसे, ठीक है, यानी जब भी इसने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा तो एग्जीक्यूट करने से पहले हर टाइम वो स्टेटमेंट को पहले कन्वर्ट करेगा, देन वो करेगा एग्जीक्यूशन। तो ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे बनता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है कि साथ साथ एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा और साथ साथ ही एग्जीक्यूट उसी स्टेटमेंट को करता जाएगा। तो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्ट बनती जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ओबीजी फाइल जो है वो नहीं बनती, क्योंकि ये साथ साथ जब कन्वर्ट करता है तो साथ साथ एग्जीक्यूट भी करता जाता है। हमने पढ़ा है कि एक स्टेटमेंट को एक टाइम में करता है, ठीक है, कन्वर्ट करेगा और साथ ही एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो एक एक स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करेगा तो डायरेक्ट वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बन रही होती। विजुअल बेसिक यूजेस इंटरप्रेटर, विजुअल बेसिक भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरी टाइप ट्रांसलेटर की या प्रोसेसर की, असेंबलर। एन असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, असेंबलर भी हमारे पास ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, प्रोसेसर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये किसको करता है, दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट करता है, किस में ट्रांसलेट करता है, इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में करता है। अब असेंबली लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं, कौन सी होती है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली भी, ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज जो है उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इंग्लिश की तरह की होती हैं, यानी इंग्लिश के सेंटेंस की तरह होती हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए समझना आसान है। तो यहाँ पे असेंबलर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या काम करता है, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।